गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज एक नया दिन है और हम लोग निकल चुके हैं नई छोटी शॉर्ट ट्रिप पे, जो कि है सिर्फ चंडीगढ़ तक की। अभी हम फ़िलहाल अपने घर से निकले हैं। टाइम हो रहा है अभी 9:59। निकलना था हमें सुबह 6 बजे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए, तो अभी हम लोग रुके हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। और यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस है 96.67 रुपीज़। हम अभी नोएडा में ही डलवा रहे हैं, तो टैंक फुल कराते हैं और उसके बाद आपसे आगे मिलते हैं। और आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी रोड के बारे में आपको प्राप्त होगी, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। हेलो जी, तो हमने पेट्रोल डलवा के हम लोग निकल चुके हैं। टैंक फुल करा दिया है। कितने में फुल हुआ है? 2500 में हमने टैंक फुल कराया है पेट्रोल डलवा के। और MT2 अब दिखा रहा है 436 किलोमीटर्स, तो आराम से पहुंच जाएगी। लेकिन फिर जब हम एक्सप्रेस वे पे पहुंचेंगे तो थोड़ी जो है वो चेंज हो जाएगी और थोड़ी सी बेटर हो जाएगी, क्योंकि इतने टाइम से तो सिर्फ सिटी में ही चल रही थी। और चल भी कितना रही थी, मंदिर से घर, बस एक बार बीच में दशहरा पे निकली थी गाड़ी। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं और जब हम लोग किसी एक्सप्रेस वे पे चढ़ते हैं तो आपसे मिलते हैं और बताएंगे। जब हम ले गए थे तो हमारी गाड़ी ने 550 के आसपास MT2 हो गया था उस टाइम पर। तो इतनी अच्छी एवरेज दी थी। अगर ले सीरीज आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लीज़ आप चेक कर सकते हैं वहाँ जाकर। तो चेक कर लेना और फिर हम आपसे आगे मिलते हैं। अब हम लोग मेरठ एक्सप्रेस वे पर आ गए। आपको पता ही है हमारा ये रूट तो रहता ही है, नोएडा से निकलकर मेरठ एक्सप्रेस पे आ जाना, यहाँ से फिर EP पे चढ़ेंगे। अब यहाँ पे ऑब्वियसली आपको पता है स्पीड 70 प्लस है, 100 से मिनिमम रखनी है। तो मैंने 98-97 के अराउंड रख के क्रूज़ कंट्रोल ऑन कर लिया है। सामने आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर्स भी हैं लगे हुए हैं, जो कि स्पीड हमारी बता ही रहे हैं। तो मेरी स्पीड 90 के अराउंड दिखा रहा है, वैसे तो 95 के आसपास है। मौसम देख लीजिए, आज काफ़ी स्मॉग है दिल्ली में। आपको पता ही है विंटर शुरू होते ही दिल्ली में पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन तो बढ़ ही जाता है, स्मॉग हो जाता है बहुत सारा। लोगों के लिए ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। हम थोड़ा आउटस्कर्ट्स में रहते हैं तो हमें कम फ़र्क पड़ता है, लेकिन दिल्ली के विदिन तो बहुत ज़्यादा ही रहता है। बाकी जो भी अपडेट होगा आपको बताते हैं। अभी हम लोग मेरठ एक्सप्रेस वे पे हैं, यहाँ से हम EP को कनेक्ट करेंगे। ऑल्सो अगर आपके यहाँ पे भी एयर क्वालिटी मतलब ऐसे पोल्यूशन और स्मॉग बहुत ज़्यादा है, तो प्रेफरेबल रहेगा या सजेस्ट करेंगे कि आप मास्क ज़रूर पहने, अपनी हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए जी। और आपसे फिर हम आगे EP जब चढ़ेंगे तब मिलते हैं। ये जो आपने बोर्ड देखा सोनीपत का, अब यहाँ से हम लोग लेफ्ट वाली लेन ले रहे हैं और ये हमें कनेक्ट करेगी सीधा EP पे। यहाँ पे जो स्पीड है वो 50 की है। सीधा जाओगे तो आप वो मेरठ वाले रास्ते पे पहुँच जाओगे, जहाँ से आप हरिद्वार, मेरठ वगैरह हर जगह जा सकते हो। आगे फिर उत्तराखंड की तरफ निकल सकते हो। ये रास्ता आपका EP की तरफ जाता है, पूरा आपको घूम के जाना होता है। साइड में आपको ऐसे ग्रीनरी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे सामने आपको तो दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मॉग है, वीडियो में नहीं दिख रहा है, बट वहाँ पे एक बोर्ड आ चुका है, जिस बोर्ड पे आपकी होती है एंट्री EP पे। यहाँ पे आपका फास्टैग जो है फास्टैग आपका वो स्कैन होता है। और जब आप एग्जिट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कहाँ से चढ़े थे और कहाँ उतर रहे हो, उसकी बेसिस पे जो भी आपका टोल टैक्स होता है, उसके हिसाब से आपके फास्टैग से लास्ट में एग्जिट पॉइंट पे स्कैन होके उतना अमाउंट कट जाता है। तो हमारा एग्जिट तो होगा सोनीपत पे ही। अभी तो यहाँ पे ये इसने स्कैन कर लिया है। हमारा फास्टैग भी रिचार्ज है। अभी हमने रिचार्ज कर दिया फास्टैग। पहले भी उसमें अमाउंट था, हमने और थोड़ा सा ऐड कर दिया जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड। जैसे पिछली बार आगरा जाते हुए हमारे साथ कांड हुआ था, हमने शायद 5 मिनट पहले रिचार्ज किया था और वो टॉपअप हुआ नहीं, जिसकी वजह से हमें ब्लैकलिस्टेड शो कर, हमें लो बैलेंस शो कर रहा था। एंड देन वी हैव टू पे द अमाउंट इन डबल इन कैश। तो कृपया करके पहले से ही करके रखें, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का भरोसा नहीं होता। तो बिफोर हैंड ही आप अमाउंट जो है टॉपअप करके रखें फास्टैग के अंदर। क्योंकि अगर ये है कौन सा नुस्खा, जो भी नुस्खा आप समझ लीजिए, ये है ट्रैवल विद अंशी का नुस्खा। करेक्ट। और मैं ये कह रही थी, लगा लें कृपया करके। पापा मुझे कभी बोलने देना, सॉरी। तो मैं पार्टी दे दूंगी सबको, सच
सच्ची बोल रही होगी मेरी बात के बीच में। वैसे जब मैं बोल दो तो वो कुछ बोलेंगे ही नहीं, और जब मैं बोल रही होती हूँ उसके बीच में 3-4 बार वो तो बोल ही जाते हैं। क्या करे, काम ही बोलने का है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अगर आपका फास्टैग रिचार्ज नहीं होगा और अगर आपको कैश पे करना पड़ेगा तो कैश आपको उसी अमाउंट का डबल पे करना पड़ जाएगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक प्रिकॉशन और हर चीज़ पहले टाइम से पहले रेडी रखो ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। और ये बिंदी तो आपको याद होगी ही, हमारी ब्यूटी स्पॉट लग गए। हाँ, नजर पट्टू जो लेके टाइम पे लगा था आपने, तो मतलब बाद में मैंने आपको दिखाया ही होगा वीडियो में। तो हाँ, अब हम लोग ईपी पे चढ़ चुके हैं और इसी पे हम चल रहे हैं। 120 की स्पीड है। आप तो 80 पे चला रहे हो? मैं 80 पे चला रहा हूँ क्योंकि रोड थोड़ी सी वैसी लगी। ठीक है, तो 120 की स्पीड है। आप आराम से क्रूज कंट्रोल अगर आपकी गाड़ी में है वो लगा के आप चला सकते हो। गाड़ी है हमारी टाटा ऑल्ट्रोज XT, जिसको 3 साल हो चुके। 3 साल हो गए? 4 साल हो गए? चौथा 3 ही हुए। 2020 में ली थी हमने 2020 में ली थी। 3 साल हो गए। आज इसका बर्थडे भी आने वाला है 17 नवंबर। 17 नवंबर को तो इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो इससे पहले हमने ये 20 अक्टूबर को ली थी एक्चुअल में। 20 अक्टूबर को ये गाड़ी हमारे घर पे आ गई थी, तो 20 अक्टूबर को इस गाड़ी को 3 साल हो चुके हैं। अब 17 नवंबर को इसके रजिस्ट्रेशन, मतलब इसका नामकरण हुआ था 17 नवंबर को। हाँ, ये सही बात आपने बोली। इसका नामकरण जो है, यानी जिसको नंबर मिला था वो 17 नवंबर। नंबरकरण इसका 17 नवंबर को हुआ। करेक्ट। चलिए फिर आपसे हम आगे मिलते हैं। आप जो सामने देख रहे हैं ये है एक टोल प्लाजा, जो कि आपको ईपी पे मिलता है और यहीं पर ही आपका जो फास्टैग है वो स्कैन होके फिर आपका जो अमाउंट होता है आपका वो डिडक्ट हो जाता है जहाँ से भी आप चढ़े होते हैं उसके डिस्टेंस के हिसाब से। तो अब यहाँ पे हमारा फास्टैग भी होगा स्कैन, बट इनका स्कैनर तो बंद है। ये देखिए यहाँ पे तो काम चल रहा है, तो ये स्कैन किससे बंद है क्या? ये बंद है क्या? हेलो, अरे कोई जवाब ही नहीं दे रहे। मैडम ये बंद है क्या? खुल गया। जवाब ही नहीं दे रहा था कोई। फोन पे वो लेडी अपना मस्त है, मुझे लगा शायद वो ऑफ मतलब बंद होगा क्योंकि वो उसने वो खोल रखा था सेंसर, शायद ये कुछ और सेंसर होगा। चलो अच्छी बात है, स्कैन तो हो ही गया है। अब हम लोग ईपी से आगे, अभी तो यही चलेगा, बट थोड़ी देर बाद हम एग्जिट करेंगे सोनीपत पे, जो कि मूर्थल वाला रास्ता हमारा आ जाता है। लेकिन आज हम लोग मूर्थल पे नहीं रुकेंगे खाने के लिए, हम सीधा जाएंगे। ठीक है, कहाँ रुकेंगे फिर? हम कहाँ रुकेंगे मम्मी, हम कहाँ रुकेंगे? ये भी नहीं कह सकते कि आप अभी कमेंट करके बता दो हम कहाँ रुकेंगे, क्योंकि जब तक वीडियो आगे तब तक हम कितनी बार रुक चुके होंगे। तो कोई बात नहीं, सजेशन फॉर द नेक्स्ट टाइम, अगली बार के लिए बता दीजिए कि हमें कहाँ रुकना चाहिए ना। एग्जैक्टली, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब हम प्लान करेंगे ट्रिप तो वहीं रुकेंगे। फिलहाल तो जब हम रुकेंगे आपसे तब हम आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ रुके थे। तो आगे के लिए स्टे ट्यून। यहाँ से एक एग्जिट आता है अम्बाला और पानीपत का, जो आप यहाँ से ले सकते हैं, जो अभी हम भी ले रहे हैं। सोनीपत स्टार्टिंग में लिखा आता है, लेकिन ये आपका एग्जिट करवाते पानीपत पे ही है। नहीं होता, सोनीपत भी एग्जिट है, कुंडली भी एग्जिट होता है। कुंडली भी होता है? हाँ, मतलब वो डायरेक्शन इसलिए क्योंकि मेजर सिटी पानीपत है ना, इसलिए डायरेक्शन उसके हिसाब से देते हैं कि पानीपत जाने के लिए हम कर सकते हैं। इस एक्सप्रेस वे का नाम ईपी तो है ही, आपको पता है, हम कितनी बार बोल चुके हैं, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। इसका नाम केएमपी भी है, केएमपी एक्सप्रेसवे। कुंडली, मानेसर और पलवल, तो ये 3, जैसे कुंडली ये हो गया, ठीक है, मानेसर इस साइड हो गया, गुड़गांव। अगर हम आगे चले जाते, लेफ्ट नहीं लेते तो हम सीधा मानेसर की तरफ चले जाते, और ये एक्चुअली पलवल से रहा है, जो कि फरीदाबाद के पास है। तो इसको केएमपी भी कहा जाता है, केएमपी, तो आप कंफ्यूज ना हो, ईपी एंड केएमपी आर सेम। तो ये एक तरह से आप कह सकते हो कि ये पलवल से लेकर मानेसर तक का एक्सप्रेसवे है, जिसमें बीच में गाजियाबाद के लिए कट आता है, मेरठ के लिए कट आता है, कुंडली के लिए कट आता है, और आगे
दिल्ली के लिए आता है बीच में, यस, बागपत के लिए। तो इस तरह से इसका पूरा दिल्ली की ईस्टर्न साइड पे है ये। इवन एक वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे भी तो है जो आपका वेस्टर्न साइड पे आ जाता है, जो पूरा कवर करता है आपके मुंबई वेस्टर्न में भी एक वेस्टर्न एक्सप्रेस वे है। नहीं, यहाँ पे भी है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। तो अब हम आ गए हैं मेन NH1 के ऊपर, जिसका मतलब पुराना नाम तो NH1 है, जो सीधा आपका अमृतसर, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट होते हुए जा सकते हैं, या फिर आप अमृतसर से आगे लाहौर होते हुए जा सकते हैं, लाहौर जा सकते हैं अमृतसर होते हुए। तो ये मेन एक्सप्रेस वे NH1 है, लेकिन अब इसका नाम जो है NH समथिंग, मैं बताता हूँ कौन सा भी, आगे पढ़ के बता देंगे कौन सा है। आज हमने मैप भी नहीं ओपन किया सुबह से, ना मीटिए देख पाए ना कुछ। देखते हैं कितनी देर में चंडीगढ़ पहुँचते हैं। आई थिंक 3 घंटे में पहुँच जाना चाहिए, अभी तो टाइम विदाउट इंक्लूडिंग ब्रेक्स। या हाँ, बट ठीक है, लेट्स सी, क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट चंडीगढ़ अभी बचा होगा 170 या 180 के आसपास, 170 के आसपास बचा होगा। चलिए देखते हैं। अभी तो हम मूर्थल पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक्स का और गाड़ियों का ट्रैफिक है, ट्रक्स का ट्रैफिक है, ट्रक्स का ट्रैफिक है, ट्रैफिक्स का ट्रक है, ट्रक्स का ट्रैफिक है, और गाड़ियाँ भी हैं काफ़ी सारी। एक्चुअली सुबह का टाइम है ना, ऑफिस टाइमिंग भी है, कोई बिजनेस पे जा रहा हो, अपने कहीं जा रहा हो, तो इसलिए शायद अभी इस समय रश है। थोड़ी और आधा घंटा बाद में रश हल्का हो जाएगा, भीड़ कम हो जाएगी। बट स्टिल कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है। हाँ, इतने में एटलीस्ट हमारे जो स्पीड है वो एटलीस्ट मेंटेन्ड है। बट ठीक है, आपसे आगे फिर हम मिलते हैं। फिलहाल हम लोग पहुंच गए हैं अमृत सुखदेव। हम लोग मूर्थल पे नहीं रुकेंगे खाने के लिए, हम सीधा जाएंगे। गाड़ी हमने यहाँ पे कर दी है पार्क। आज काफ़ी खाली खाली सा है। और पापा बता रहे हैं कि 105 कटा है टैक्स हमारा EP पे, और ये NH24 था, हमने बाद में देख लिया था। और यहाँ पे फाउंटेन है, और मैं बंद करती कि गाना चल रहा है। आपने ये चल कैसे रहा है? मेरे फोन चल रहा है। ये अजीब दास्ता हो गई। तो हम लोग रुके थे सुखदेव, आपने जो लास्ट क्लिप देखी थी, फिर चला दिया। भूल जाते कि वीडियो चल रही है। तो हम लोग सुखदेव में रुके थे, और अंदर शूट नहीं की, इतना ज़्यादा शोर था, मतलब इतने ज़्यादा लोग नहीं थे लेकिन बहुत ज़्यादा शोर था। तो हमने खाए परांठे और पी चाय, और फिर हम वापस निकल लिए रोड पे टूवर्ड्स चंडीगढ़। तो अभी हम लोग इस टोल के पास पहुंच रहे हैं। ये मूर्थल का टोल है, और बस अभी हमारा यहाँ पे टोल कटेगा 500 मीटर बाद। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बालों पे कुछ चल रहा है, लेकिन क्या चल रहा है पता नहीं चल रहा। वाह, क्या चल रहा है पता नहीं चल रहा। हाँ, पता नहीं चल रहा मेरे को। तो ये भी टोल जो है हमारा फास्टैग से कटेगा, कितना कटेगा वो हम आपको बाद में बताएंगे जब हमारे पास मैसेज आ जाएगा उस चीज़ का। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 110 रुपीज़ है, इट्स रिटन ओवर है। अच्छी खासी धूप आ गई है, टाइम अभी 12 बजने वाले हैं, लाइक 11:43 हो रहे हैं इस टाइम पे। तो अच्छी खासी लाइन भी है आज। अच्छी खासी लाइन भी है आज, राइट। बट कोई नहीं, आगे आपसे मिलते हैं अपना टोल कटवा के। ये बीच में क्यों खड़ा हुआ है स्कॉर्पियो वाला? डोंट नो। सोच रहा था मैं इधर से उधर जाऊं, क्योंकि इसके पास नंबर नहीं है, टेम्परेरी नंबर था उसका। तो उसको तो वैसे भी डबल लगवाने पड़ेंगे, मतलब उसको तो डबल ही कटेगा ना टैक्स, कैश देगा तो। जो टोल आप देख रहे हैं सामने पानीपत का टोल है। अभी हमने पानीपत क्रॉस किया है। इसके बाद जो अगला टोल आएगा वो करनाल का टोल आएगा, वो काफ़ी किलोमीटर्स के बाद है, बट ये पानीपत का टोल है। यहाँ पे बहुत सारी लेन्स बनी है, तो यूजुअली ये खाली मिल जाता है, आप आराम से निकाल सकते हो गाड़ी। आपको वेट करने का इतना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आराम से निकल जाते हैं। इसके बाद आपका शुरू होता है मेन जो करनाल टोल, जो कि जलंधर तक वैलिड होता है। उसके बीच में फिर कोई टोल नहीं आता वो, लेकिन होता भी बहुत एक्सपेंसिव है। इसका पता नहीं, इसका मैसेज आएगा तो
घंटे का ब्रेक ले लिया है। यूजुअली हम 1 घंटे का लेते नहीं, बट इस बार 1 घंटे का हो गया। बाकी हम आपको बताते हैं कितनी देर में हम लोग चंडीगढ़ पहुंचते हैं इन टोटल। ये हम लोग अगले टोल पे पहुंच गए हैं। मैं इसलिए चुप हो गई थी क्योंकि मम्मी पीछे से बोल डांट रही थी। और यहाँ का प्राइस है 155 रुपीज़ फॉर कार्स। और हमारा यहाँ पे जो टोल है वो कट चुका है फास्टैग से। और ये है करनाल टोल, ये मैं करनाल पहले स्टार्टिंग में तक का है। हाँ, अब इसके बीच में कोई भी टोल नहीं आएगा। चंडीगढ़ की तरफ जब मुड़ जाएंगे तब आएगा। हाँ तब आएगा ना, अभी तो कोई नहीं आएगा ना। तो नहीं आता। हाँ तो अभी तो कोई टोल नहीं आएगा। अब आएगा अम्बाला शिमला हाईवे पे टोल। तभी हम फिर आपसे मिलेंगे भी। हम लोग अम्बाला पहुंच चुके हैं। यहाँ से करीबन 50 किलोमीटर से करीब बचता है चंडीगढ़। आगे डाइवर्जन आएगा, आई मीन 50 किलोमीटर। हाँ 50 किलोमीटर है यहाँ से चंडीगढ़। अम्बाला से अम्बाला इज़ 200 और चंडीगढ़ इज़ 250 दिल्ली से, अगर हिसाब दिल्ली के 0 किलोमीटर से काउंट करें तो ये कैंट निकला है। लेफ्ट साइड में रेलवे स्टेशन था, राइट साइड में बस स्टैंड था। यहाँ से सीधा जाएंगे अभी तो एक कट आएगा जो चंडीगढ़ की तरफ जाएगा और सीधा जाएगा लुधियाना अमृतसर की तरफ। अभी तो ये सीधा ही जाना है। चंडीगढ़ इज 49, लुधियाना इज 113 और अमृतसर इज 254। तो अभी तो हमारा जर्नी सिर्फ चंडीगढ़ की तरफ है, वेरी शॉर्ट ट्रिप। यूजुअली हमारा पिछली बार तो हमारी जर्नी लेह तक की थी। हम मनाली घूमते हुए पहुँचे थे, मनाली से घूमते हुए लेह पहुँचे थे और फिर लेह से श्रीनगर होते हुए आए थे, वापस आए थे। राइट, जो लास्ट ड्राइव था हमारा एट अ स्ट्रेच 22 घंटे का था। अगर आपको याद हो तो पिछले आपने सीरीज में देखा होगा, सोनमर्ग से सीधा हमने दिल्ली की तरफ ड्राइव किया था। आई थिंक वो हमारा अभी तक हाईएस्ट नॉन स्टॉप ड्राइव है ना, 22 आवर्स का। और सोनमर्ग से दिल्ली या नेक्स्ट। ये इन्होंने गाड़ी में कुछ लगा रखा है भूतिया सा। इन्हीं गाड़ी में एक मास्क है भूतिया वाला, हो सकता है लगा रखा है। वो इसमें नहीं दिख रहा कैमरा में, लेकिन वो दिख रहा है एकदम से। ये रात को भाई गाड़ी दिखे तो इंसान डर जाए कि पीछे मुंह करके कौन बैठा हुआ है। एग्जैक्टली, और वो भी ऐसी शक्ल। हाँ, फ्रॉनिंग सी शक्ल है ना। बंदे ने पीछे लगा रखा है क्या? नहीं, पीछे तो बैठा भी नहीं, इन्होंने हैंग कर रखा है। ये आइडिया अच्छा, हम भी अपनी गाड़ी में कर सकते हैं, ऐसा है ना? Oh please no, I don't like these kind of ideas। वैसे बहुत ज़्यादा धूप निकल चुकी है और इस रोड पे ट्रैफिक भी काफ़ी है। मतलब काफ़ी देर से मिड डे में हम कभी ट्रैवल करते नहीं है ना। हाँ, इस टाइम पे यूजुअली हम चंडीगढ़ घूम रहे होते हैं या फिर कहीं भी जाना हो तो मतलब मिड डे में कभी ट्रैवल नहीं करते, तो अर्ली मॉर्निंग होता है या लेट नाइट होता है। तो इस रूट पे या तो अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं या रात को निकलते हैं अक्सर, इससे ट्रैफिक हमें मिलता नहीं है। आज क्योंकि ऑब्वियसली मिड डे का टाइम है, छोटा सा ट्रिप है, तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, दिन में निकल जाते, क्या फर्क। वैसे भी सिर्फ 4 घंटे की ड्राइव थी। ऑब्वियसली नोएडा से चंडीगढ़ इज ओनली 4 आवर्स का स्ट्रेच, तो वी थॉट कि चलो दिन में भी निकल जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है। हमें वैसे तो कुछ वो नहीं करना, लेकिन यहाँ साइड में ट्रेन खड़ी हुई है, वो दिख नहीं रही है, पत्ती पेड़ों के बीच में छुप गई है। बट यस, दिस इज द इंडियन रेलवेज की ट्रेन। और ट्रक्स का बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, इतने सारे ट्रक्स जा रहे हैं। ये अम्बाला है, अम्बाला स्टेशन होगा। इससे पहले जो है मेन अम्बाला कैंट है। तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है सारी वो ज़्यादातर अम्बाला कैंट ही रुकती हैं, सिटी नहीं रुकती। जो लोकल वगैरह होती है वो सिटी भी रुक जाती हैं। पीछे मालगाड़ी भी आ रही थी। अब यहाँ से आगे पटियाला की तरफ कटेगा एक रास्ता, सीधा जाएंगे तो अमृतसर या चंडीगढ़ की तरफ कटेगा। अलग अलग रास्ते यहाँ से डाइवर्ट हो जाते हैं। तो अम्बाला इज़ अ मेन हब, एक तरह से कह सकते हो आप। अगर शिमला की तरफ जाना है तो आप चंडीगढ़ वाली साइड से अम्बाला से कट लेते हो। अगर आपको अमृतसर जलंधर की तरफ जाना है तो आप सीधा निकल जाते हो अम्बाला से ही। पटियाला जाना है तो लेफ्ट की तरफ एक कट आता है आगे जाके, तो पटियाला आ जाता है। अम्बाला का हरियाणा का वो भी आ गया है, जो वो है ना डिजाइन सा सा, वो भी आ गया है। धनुष का डिजाइन होता है। हाँ, धनुष का। तो एक तरह से वहाँ से एंट्री है अम्बाला के अंदर। हरियाणा तो भी कंटिन्यू होगा क्योंकि बॉर्डर वाला टोल अभी आगे है, बट ये एक तरह से अम्बाला की एंट्री है, तो इसलिए इन्होंने तीर जैसा कुछ अच्छा सा डेकोरेट से कर रखा है।
और चंडीगढ़ शिमला के लिए ये लेफ्ट वाली लेन दिखा रहा है, पटियाला और लुधियाना के लिए सीधा। ऊपर बोर्ड पे आ गया लिखा हुआ, लेकिन वो उसके चक्कर में, ट्रक के चक्कर में चंडीगढ़ और शिमला नहीं दिखा। लेकिन चंडीगढ़ आप यहाँ से देख सकते हो। चंडीगढ़ दिखा रहा है ये लेफ्ट वाली लेन, हमें नीचे वाली साइड से जाना है। लेफ्ट लेन चंडीगढ़ शिमला। यस, पटियाला एंड लुधियाना स्ट्रेट। ये है आज के हमारे दिन का दूसरा टोल, जो कि है अम्बाला चंडीगढ़। टोल, अगला टोल बोला है मैंने, दूसरा टोल बोला, सॉरी। दूसरा बोला था। अच्छा, दूसरा बोला था क्या? बट आई मेंट कि अगला टोल है ये हमारे आज के दिन का, जो कि है अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे पे, जिसमें कार का प्राइस है 50 रुपीज़, जो कि आज पर बोर्ड है। ये वाला तो बंद है, इसलिए गाड़ी वाला वापस आ रहा है। यहाँ पे इतनी लंबी लाइन है, वहाँ पे भी इतनी लंबी लाइन है। टाइम अभी हो रहा है 1:54, तो अप्रॉक्स 2:30 तक वी आर एक्सपेक्टिंग टू एंटर चंडीगढ़। अच्छा, वो गाड़ी ब्लैक लिस्ट हो गई थी तभी वो हटी है। ओह, इसका देखो, एक्सिस बैंक लिमिटेड का हमारा फास्टैग है, तो वही वो दिखा रहा था। फास्टैग से पैसे कट चुके हैं और हम लोग आगे अपनी जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं। आप भी आगे बढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा कि आपको हमारी जर्नीज कैसी लगती हैं, आप कितना इन्फॉर्मेटिव लगती हैं आपको, क्योंकि हम कोशिश करते हैं आपको जिस रोड ट्रिप पे भी जाएं आपको उस जगह की पूरी जानकारी दें। हम रेस्टोरेंट्स वगैरह के बारे में नहीं बताते, क्योंकि वो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। जो रोड पे नेसेसिटीज़ हैं, मतलब कितना पेट्रोल लगता है, रोड्स कैसी हैं, कितना टोल लगता है, वो हम आपको ज़रूर अपडेट करते हैं, जो ऑब्वियसली जो रोड ट्रिप करेगा उस सब के लिए वो चीज़ें बराबर रहेंगी। रेस्टोरेंट्स अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी ने कुछ खाना हो, किसी को कहाँ रुकना पसंद, किसी को क्या करना पसंद, तो दैट इज़ अ डिफरेंट चॉइस। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं हमारे पूरे रोड ट्रिप पे आपको मैक्सिमम हम रोड्स की जानकारी दें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्शंस, कहाँ से मुड़ना है, कौन कौन सा रास्ता पड़ेगा बीच में, कौन कौन से टोल पड़ेंगे बीच में, कितना टाइम लग जाता है यूजुअली, और कहाँ पे कितनी स्पीड लिमिट है किस रोड के ऊपर, वो भी हम कोशिश करते हैं आपको जब जहाँ हमें अपडेट मिले आपको अपडेट करते चले। हमारे इन एफर्ट्स के लिए एक लाइक तो बनता है ना प्लीज़। तो हम लोग जीरकपुर तो पहुंच चुके हैं। अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी होगी, जब हमने आप लोगों के साथ शेयर करी थी, तो हम यूजुअली जितनी बार भी हम चंडीगढ़ आए हैं, हम हमेशा हॉलिडे इन में रुकते थे। इस बार भी डिसाइडेड, क्योंकि चंडीगढ़ में और किसी होटल को हम रिव्यू कर ही नहीं पाते, क्योंकि हम रुकते एक जगह पे। 2-3 कर चुके हैं ऑलरेडी। नहीं, हम सिर्फ ताज गए हैं, ताज और हॉलिडे इन ही किया है, इसके अलावा हमने कोई होटल नहीं किया है। दिस टाइम वी डिसाइडेड कि आपको तीसरा होटल दिखाएंगे हम चंडीगढ़ का, जिसमें हम रुकेंगे। तो कौन सा होटल दिखाएंगे उसके लिए तो आपको हमारी अगली होटल रिव्यू वाली वीडियो देखनी होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर ही करते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको हमारी रोड ट्रिप्स अच्छी लगती हैं, जो भी हम शेयर करते हैं आप लोगों के साथ सारी डिटेल्स।